नमस्कार दोस्तों, भगवान कपिल द्वारा माता देवहूति को आत्म तत्व का उपदेश। भगवान कपिल पिता के वन चले जाने के पश्चात भगवान कपिल माता देवहूति को प्रसन्न रखने के लिए उनके साथ बिंदु सरोवर के तट पर ही निवास करने लगे। एक दिन तत्था समूह के पारदर्शी भगवान श्री कपिल देव जब अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्ति होकर शांति पूर्वक बैठे हुए थे, तब माता देवहूति ने ब्रह्मा जी के वचनों को स्मरण कर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन दुष्ट अनित्यों इंद्रियों की लालसा से मैं उब चुकी हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने के कारण मैं अज्ञान अंधकार के गर्त में गिर पड़ी हूँ और इस अंधकार को मिटाकर उससे पार होने के लिए मैंने आप ही को जन्म जन्मांतर के पश्चात प्राप्त किया है। आप ही संपूर्ण जीवों के अधिकरण एवं उनके स्वामी हैं तथा समस्त लोकों के अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए आप ही सूर्य के समान उदित हुए हैं। हे देव, इन मिथ्या अहंकार के कारण देह एवं देह संबंधी पदार्थों में मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है, जिसका कारण आप ही की प्रबल माया है। अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे इस महामोह का नाश कर दीजिए एवं मुझे दिव्य नेत्र प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं हृदय स्थित आपके परम तेजोमय ज्योति स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर सकूं। आप भक्तों के लिए वो कुठार है जो इस संसार रूपी वृक्ष को काट सकता है। आप धर्म के मर्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ तत्व बेता है और मेरी प्रकृति और पुरुष तथा जड़ और चेतन के विषय में जानने की जिज्ञासा है। मैं आपकी शरणागत हूँ एवं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। माता देवहूति ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो विशुद्ध अभिलाषा प्रकट की, उसे सुनकर श्री कपिल जी ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित हो वे अपने मुखारविंद से कहने लगे कि हे माता, यो मेरा निश्चयात्मक मत है कि यो अध्यात्म योग ही मनुष्यों के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है तथा जिससे समस्त प्रकार के दुख एवं सुखों से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। हे साध्वी माँ, मैं आपके समक्ष उसी प्राचीन पुरातन योग का निरूपण करता हूँ जिसका उपदेश मैंने पूर्व काल में नारद आदि महर्षियों को दिया था। यो योग सर्वांगीण है तथा क्रियात्मक है। हे माता, मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। संसार के विषयों से आसक्त होने पर वो बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर यही मन मोक्ष का हेतु बन जाता है। जिस समय यो मन मैं और मेरेपन के कारण, अहंकार के कारण से उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, उस समय वो सुख दुख से छुटकर सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त मन से अपने हृदय के अंदर प्रकृति से परे अद्वितीय भेद रहित सूक्ष्म अखंड आत्मा के उस ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करता है जो हृदय स्थल में निरंतर स्वयं प्रकाशित है। तब वो प्रकृति माया से उदासीन हो जाता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन एवं असक्त अनुभव करता है। योगियों के लिए, ब्रह्म सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए यही एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है एवं इसके समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। सभी विवेकी जन जानते हैं कि भौतिक वस्तुओं में आसक्ति ही आत्मा के लिए अत्यंत सुदृढ़ बंधन है, किंतु वही आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। साधु लोग सहनशील, दयालु एवं समस्त जीवों के प्रति सौहार्द भाव वाले होते हैं। उनकी किसी से शत्रुता नहीं होती तथा शांत बच्चों की तरह सरल स्वभाव और सत्य पुरुष का सम्मान करने वाले होते हैं। इस प्रकार की साधु वृत्ति को प्राप्त हुए मेरे भक्त जन जो दृढ़ संकल्प के साथ अनन्य भाव से मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं, वे मेरे खातिर अपने संपूर्ण कर्म को, अपने सगे संबंधियों को एवं मित्रों को भी
त्याग देते हैं तथा निरंतर मेरे आश्रय होकर मेरे सत्संग कथा का श्रवण या कथन करते रहते हैं तथा हर समय अपने मन को मुझ में ही लगाए रखते हैं। इस प्रकार के मेरे भक्त संसार के विभिन्न प्रकार के तापों से कभी भी पीड़ित नहीं होते। हे साध्वी माता जी, इस प्रकार के सर्वसंग परित्यागी लोग ही वास्तविक साधु होते हैं। आपको ऐसे ही लोगों की संगत की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति हमारे जीवन में आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेती है। ऐसे सत्य पुरुषों के समागम से ही मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय एवं कानों को आनंद प्रदान करने वाली सत्संग कथा सुनाने को मिलता है। और इस सत्संग अमृत रसायन के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करने से व्यक्ति क्रमश मोक्ष के मार्ग में विकास कर लेता है। फिर वो मेरी लीलाओं में मग्न हो इस लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के सुखों से विरक्त हो अपने मन को अपने बस में कर लेता है और इस प्रकार विषय वासना को मन से त्याग कर ज्ञान वैराग्य तथा योग से युक्त होकर दृढ़ संकल्प से भक्ति में आरूढ़ होकर मेरे में अर्पित वो भक्त इसी जीवन में मुझ पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने ही हृदय में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कपिल देव के इस प्रकार के अमृतमय गुड़ वचनों को सुनकर माता देवहूति ने पूछा कि हे भगवान, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज ही मैं आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। हे निर्वाण स्वरूप प्रभु, आपने जिस योग का वर्णन किया वो योग कैसा है जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, और उस योग के कितने अंग है। हे हरि, ये सब आप मुझे भली प्रकार समझाइए, जिससे कि मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को आसानी से समझ सकूं। अपनी जन्मदाता माता के ऐसे दीनमय वचन सुनकर भगवान कपिल के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने अपनी माँ को उस तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उन्हें हृदय स्थित परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया एवं साथ ही साथ भक्ति एवं योग के बारे में विस्तार पूर्वक सत्संग सुनाया। वे कहते हैं कि हे माता, वे साधुजन जो सेवा सत्संग भजन में निरंतर लगे रहते हैं, दिव्य नेत्रों से मेरे ज्योतिर्मय स्वरूप का सर्वदा दर्शन करते रहते हैं और हृदय गुफा के सरोवर में स्थित उस अमृत रस का पान करते रहते हैं तथा मेरे पावन नाम के सहारे मेरे से अपने ही हृदय में सो प्रेम संभाषण भी करते हैं। मेरे परम आकर्षक दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन कर एवं अपने ही अंदर गुंजित इस दिव्य नाद अनहद नाद को श्रवण कर उनका मन इंद्रियों सहित इस प्रकार मेरी उन दिव्य अनुभूतियों में लवलीन हो जाता है कि उनमें अन्य सभी भावनाओं की विस्मृत हो जाती है, मन कल्पना रहित हो जाता है। ऐसी मेरी भक्ति में रत उन भक्तों को न चाहने पर भी स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वे भक्त मेरे ध्यान में किसी प्रकार के भोग पदार्थ, अष्ट सिद्धि एवं वैकुंठ लोक तक के ऐश्वर्य को भी इच्छा नहीं रखते, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियों भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वे भक्तगण केवल मुझको ही अपना प्रिय मित्र, संबंधी, पुत्र, गुरु, सुदृढ़ एवं परम इष्ट देव मानते हैं तथा संपूर्ण रूप से मेरे ही आश्रित हुए भक्त जन शांत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं और ना ही उन्हें मेरा काल चक्र ग्रस्त कर सकता है। मैं इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हूँ। जो लोग इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों से तथा शरीर से संबंधित धन, पशु, गृह आदि अनित्य पदार्थ है, उन सबको तथा अन्य संग्रह की अभिलाषा नहीं रखते एवं अनन्य भक्ति से केवल मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मेरे सिवा और किसी का सहारा लेने पर, किसी अन्य की शरण लेने पर मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान, समस्त सृष्टि का आदिकरण एवं समस्त प्राणियों का आत्मा ईश्वर हूँ।
मेरे भय से कारण से यो वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे भय से मृत्यु अपना कार्य करती है। योगी लोग ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय करने वाले चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। जिन मनुष्यों का मन दृढ़ता से तीव्र भक्ति योग के द्वारा मेरे में अर्पित होकर स्थिर हो गया है, वे ही इस लोक और परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर एवं आत्मज्ञान को प्राप्त कर कदर्म जी की पत्नी माता देवहूति का मोह का पर्दा हट गया और उन्होंने तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके ही उस परम पवित्र नाम का ध्यान सुमिरन किया था, जो सत्व आदि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्य स्वरूप तथा कार्य और कारण दोनों का ही बीज है। हे विभु, आप ही पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से समय समय पर देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार से आपके बरा आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए आपने योग कपिल अवतार लिया है। हे भगवान, जब आपके परम पावन अनादि नाम का भूले भटके में भी स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी विद्वान ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है, तो फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य धन्य धन्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ओहो, वो चंडाल जिसके हृदय में आपका नाम विराजमान है, जो मन से आपके नाम का स्मरण करता है, वो व्यक्ति चंडाल होते हुए भी श्रेष्ठ है, पूजनीय है। जो आपके नाम का स्मरण करते हैं, वे केवल मात्र नाम स्मरण से ही तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार और वेद अध्ययन आदि संपूर्ण कर्मों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। हे कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष है। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही ध्यान किया जाता है। आप अपने तेज से 3 गुणों के प्रवाह को उनके बंधन को समाप्त कर देते हैं तथा आप में ही संपूर्ण वेदों का सार निहित है। मैं आप सर्वघटवासी प्रभु की बारंबार वंदना करती हूँ। माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल भगवान कपिल देव ने गंभीर वाणी से युक्त होकर कहा कि हे माता जी, मैंने तुम्हें जो योग सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। हे माँ, तुम मेरे द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसी ज्ञान अमृत का सेवन किया है। इसके द्वारा तुम जन्म मरण से रहित होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग इस आत्मज्ञान को नहीं जानते, इसका अनुसरण नहीं करते, वे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। इस प्रकार अपनी माता को श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश देकर श्री कपिल देव उनकी अनुमति लेकर वहां से चल गए। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।